हमने कोशिश की अहमदाबाद से मंजलिस के 7 म्युनिसिपल कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए। गोधरा में जिंदगी में कभी नहीं गया था। गोधरा में मंजलिस के 8 उम्मीदवार कैंडिडेट्स थे। गोधरा में 8 में से 7 MIM के कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए। हम मोडासा में हमने अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया। वहां पर मंजलिस मेन अपोजिशन पार्टी बन गई। मोडासा में मंजलिस के 9 कॉरपोरेटर जीते और कांग्रेस के 6 जीते। भरूच में हमने कैंडिडेट खड़ा किए, हमारा एक वहां से उम्मीदवार कामयाब हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब गुजरात की सरजमीन की आवाम ने मंजलिस को अपना लिया, मंजलिस को अपने सीने से लगा लिया, मैं आज यहां पर हिंदूपुर में खड़े होकर मैं गुजरात के उन तमाम आवाम को सलाम करता हूं, उनको मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने मंजलिस को कामयाब किया। जो बरसों से मुख्तलिफ पार्टी वहां पर काम कर रही थी, उन्होंने मंजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब किया। और आज आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला जिस मोहब्बत और खुलूस के साथ अहमदाबाद, गोधरा, मोडासा और भरूच की जनता ने मंजलिस के कैंडिडेट्स को कामयाब किया, इंशाअल्लाह ताला वहां पर मंजलिस के कॉरपोरेटर्स इतना काम करेंगे, डेवलपमेंट करके दिखाएंगे, ताकि इंशाअल्लाह जब आइंदा साल जब वहां पर गुजरात के असेंबली के इलेक्शन होंगे, मुझे यकीन है कि अगर हम इसी तरह इखलास के साथ काम करेंगे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी जब अहमदाबाद में और गुजरात के असेंबली में मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रुकन असेंबली कामयाब होकर जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हैदराबाद में बल्दिया का इलेक्शन हुआ, म्युनिसिपल इलेक्शन हुआ। मंजलिस को हराने के लिए अमित शाह आ गए, मंजलिस को हराने के लिए योगी आदित्यनाथ आ गए, मंजलिस को हराने के लिए बीजेपी के कौमी सदर नड्डा आ गए, मंजलिस को हराने के लिए बीजेपी के मुख्तलिफ कैबिनेट यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स आ गए। मगर आपने देख लिया कि मैं फिर से हिंदूपुर की आवाम की तरफ से यहां से खड़े होकर मैं हैदराबाद की आवाम का शुक्रिया भी अदा करता हूं कि सब आए, मगर नतीजा क्या निकला? मंजलिस को हरा नहीं सके। मंजलिस के 44 अराकीन बल्दिया कामयाब हो गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि आपने वोट डाला, आपने वोट भी डाला और आपने दुआएं भी की। ये एक तब्दीली पूरे मुल्क में मुस्लिम अक़लियत में मैं देख रहा हूं। ये तब्दीली हमारे दलित भाइयों में आ रही है, जो इस बात को महसूस कर रहे हैं। आदिवासी लोग भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि गुजरात में हमने भारतीय ट्राइबल पार्टी से अलायंस किया, जिसके सदर 9 टर्म के MLA जनाब छोटू भाई वसावा साहब के साथ हमने अलायंस किया। मैं ये देख रहा हूं कि मुस्लिम अक़लियत हो, दलित हो, आदिवासी हो, वो अब तंग आ चुका है इन तमाम बड़ी बड़ी पार्टीज को वोट देकर। वो अपने आप से सवाल कर रहा है कि हम कब तक इनको वोट डालेंगे, हम कब तक खामोश बैठे रहेंगे, हम कब तक डर डर कर अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। इसीलिए मैं आज आपके दरमियान में खड़े होकर ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं। और मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है कि हिंदूपुर में जब मैं आप लोगों के हजारों के मजमे को देखता हूं तो मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह गुजरात में मंजलिस के अराकीन बल्दिया कामयाब हुए, इंशाअल्लाह ताला उसी तरह हिंदूपुर में भी मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराएगा। और लहराना जरूरी है मेरे भाई। ये परचम को लहराना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब तक आप हिंदूपुर में अपनी लीडरशिप को नहीं बनाएंगे, आपके मसाइल हल नहीं हो सकते। मैं हिंदूपुर की आवाम का, रायलसीमा की आवाम का, आंध्रा की आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूं
कि जब 2019 के असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन हो रहे थे तो यकीनन एमआईएम पार्टी ने आपसे अपील की थी कि चंद्रुडू और मोडी को हराने के लिए हमने आपसे अपील की थी कि चंद्रुडू को और मोडी को हराने के लिए आप वाईएसआरसीपी का असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन में साथ दीजिए। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारी बात को कबूल किया और चंद्रुडू हार गए, मोदी भी हार गए। ये म्युनिसिपल इलेक्शन है। मैं म्युनिसिपल इलेक्शन में आपके दरमियान में आकर आपसे अपील कर रहा हूं कि अब के बार हिंदुपुर में मंजलिस के 9 कैंडिडेट्स को आपको कामयाब करना है। अगर मंजलिस के कैंडिडेट के सामने वाईएसआरसीपी भी होगी या टीडीपी होगी या बीजेपी होगी, आप तीनों को वोट नहीं देंगे, मगर सिर्फ और सिर्फ मंजलिस के पतन के निशान पर बटन दबाकर अपनी पार्टी को कामयाब करेंगे। इसलिए कामयाब करेंगे आप क्योंकि आपको हिंदुपुर में अपनी लीडरशिप बनाना है। अगर हम अपनी लीडरशिप को बनाएंगे तो कल ये लोग बीजेपी और आरएसएस के झूठे प्रोपेगेंडे का मुकाबला करेंगे। अगर आज आप अपने हिंदुपुर में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे तो कल जो तूफान उठने वाला है, मेरी बात को याद रख लो आप। मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं। कल जब तूफान आएगा तो तूफान से मुकाबला घर में छुपकर, घर के दरों दरवाजों को बंद कर तूफान का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। ये कोई मौसमी तूफान नहीं होगा, बल्कि फिरका परस्ती का तूफान होगा। ये नफरत का तूफान आएगा आंध्रा में। उस तूफान का मुकाबला वही लोग कर सकते हैं जिनके पास हिम्मत होगी, जिनके पास हौसला होगा, जिनके पास जज्बा होगा, जिनके सीनों में एक धड़कता हुआ दिल होगा और जो सीना तान कर इन फिरका परस्त ताकतों से कहेंगे, जो सीना तान कर इन फिरका परस्त ताकतों से कहेंगे कि तुम्हारा तूफान दूसरी जगह जा सकता है, मगर हिंदुपुर की सरजमीन में हम इस फिरका परस्ती के तूफान को दाखिल होने नहीं देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको अपनी तारीख याद दिला रहा हूं। अरे याद रखो, ये जो तूफान आएगा आंध्र प्रदेश में, मगर तुम्हारी तारीख ये है कि तुम्हारा वजूद खुद एक तूफान था। तुम्हारा वजूद खुद एक तूफान था। तुम्हारा वजूद खुद दुनिया को एक रोशनी दिया। तुम्हारा और हमारा वजूद दुनिया को अंधेरों से निकाल कर एक नई राह दिया। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि रात बड़ी लंबी होने वाली है। आप अपनी पार्टी को कामयाब करिए। ये दूसरे पार्टियां हैं, ये सिर्फ जबानी तौर पर बयान दे सकते हैं मगर कुछ कर नहीं सकते। आपसे अपील कर रहा हूं कि मेरी एक एक बात का आप पूरी गहराई और संजीदगी के साथ गौर करिए और उस पर अमल करिए। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप मजलिस को कामयाब करना जरूरी है आंध्र प्रदेश में, मजलिस को कामयाब करना जरूरी है उत्तर प्रदेश में, मजलिस को कामयाब करना है पूरे मुल्क में। इसलिए कि जितने सेकुलर पार्टियां हैं, ये तमाम सेकुलर पार्टी अपने आप को सेकुलर कहते। चंद्रबाबू नायडू, इनकी तेलुगु देशम पार्टी, आप सोचो कि चंद्रबाबू नायडू ने क्या बयान दिया जब यहां पर आंध्र प्रदेश के मंदिरों में उनकी बेहुरमती की गई। तो चंद्रबाबू नायडू ने क्या बयान दिया। एक शख्स जिसको 9 साल मुत्तहदा आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिला, जो 5 साल अलहदा रियासत आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बना, चंद्रबाबू नायडू ने वाहियात किस्म का बयान दिया। हम चंद्रबाबू नायडू से पूछ रहे हैं, क्या इस भारत में सिर्फ एक ही मजहबी इबादत गाह की अहमियत होगी? क्या दूसरे इबादत गाहों की अहमियत नहीं होगी? चंद्रबाबू नायडू, इस भारत के संविधान में जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया, अंबेडकर का संविधान, आइन, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है
कि भारत का कोई मजहब नहीं होगा, इंडिया का कोई मजहब नहीं है। सुनो चंद्रुडू, इंडिया का कोई मजहब नहीं है। इंडिया का रिलीजन ना इस्लाम है, इंडिया का रिलीजन ना हिंदुइज्म है, इंडिया का रिलीजन ना बुद्धिज्म है, ना इंडिया का रिलीजन क्रिश्चियनिटी है, ना इंडिया का रिलीजन सिखिज्म है। भारत का कोई मजहब नहीं है। भारत इन तमाम मजहब के मानने वालों को मानता है और जो नहीं मानता उनको भी मानता है। तो चंद्राबाबू नायडू को यह बात नहीं मालूम। चंद्राबाबू नायडू, क्या तुम भूल गए कि तुम 2 बार चीफ मिनिस्टर बने? तुमने कौन सी किताब पर हल्फ उठाया बताओ? तुम किताब का जिक्र करते हो मिस्टर नायडू। जब तुम चीफ मिनिस्टर बने अपने ससुरे को धोखा देके, एनटी रामाराव को धोखा देके, चंद्राबाबू नायडू कौन सी किताब पर ओत लिए थे बताओ? तुम ओत लिए थे भारत के संविधान पर, जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया था। तुम जब यहां पर 2014 से 19 तक आंध्रा के चीफ मिनिस्टर बने तो तुमने भारत के संविधान पर ओत लिया। मुझे यह बात कहना पड़ रहा है कि चंद्राबाबू नायडू ने जो बयान दिया, मुझे इस पर कोई हैरत नहीं है, मुझे उस पर कोई ताज्जुब नहीं है। मेरे भाई, अब बीजेपी के जो इंचार्ज हैं आंध्रा के, उनका नाम मैं जिक्र नहीं करना चाहता, मगर जो बीजेपी के इंचार्ज है आंध्र प्रदेश के, वो कहते हैं कि आंध्र प्रदेश क्रिश्चियनिटी में तब्दील हो जाएगा। अगर भारत में, आंध्र प्रदेश में अगर कोई मुसलमान होता है, कोई क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करता है, कोई हिंदुइज्म को एक्सेप्ट करता है, तो बताओ, अगर कोई इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करता है तो क्या उससे भारत की सिटीजनशिप निकल जाएगी? अगर कोई मजहब तब्दील करता है, मगर डराना इनका मतलब है, नफरत पैदा करना चंद्राबाबू नायडू का मकसद था। यह बीजेपी के इंचार्ज का मकसद भी यही है कि नफरत पैदा करो। मेरे भाई, अब वाईएसआरसीपी की तरफ से सिर्फ बयान आ रहा है, स्टेटमेंट आ रहा है, और मुझसे कहा जाता है, जब मैं यहां पर आ रहा था तो वाईएसआरसीपी के लोग मुझे फोन करके वो पूछते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब, वाईएसआरसीपी के बड़े लोग, बहुत बड़े लोग हैं, उन्होंने हमको बोले, अरे साहब ये छोटा इलेक्शन है, आप इतने बड़े आदमी क्यों आ रहे हैं? फिर दूसरे एक साहब फोन करके बोले, ओवैसी साहब हिंदूपुर का माहौल अच्छा है, खराब मत करो आके। तो पहला उनका सवाल, उनका जो जुमला था कि छोटा इलेक्शन है, आप क्यों आ रहे, आप बड़े आदमी हैं। तो मैं वाईएसआरसीपी के जिम्मेदारों को बता रहा हूं, मैं बड़ा नहीं हूं, मैं बिल्कुल छोटा आदमी हूं। और अगर कोई बड़ा है तो अल्लाह की जात सबसे बड़ी है और सब उसके नीचे है, कोई बड़ा नहीं है। अल्लाह सबसे बड़ा है, जमीन और आसमान का खालिक अल्लाह है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, अल्लाहु अकबर। अब दूसरा उनका ये बोलना, ये छोटा इलेक्शन है, आप क्यों आ रहे, मजलिस की तारीख क्या है? यहां बहुत से नौजवान हैं, मैं नौजवानों को बताना चाह रहा हूं कि जब 63 साल पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दोबारा बनाया गया और जब मजलिस का दोबारा उसको अहिया किया गया, तो पहला इलेक्शन मजलिस ने कौन सा लड़ा मालूम आपको? 63 साल पहले
मंजलिस के अहिया के बाद 1960 का पहला हैदराबाद का म्युनिसिपल इलेक्शन मंजलिस लड़ी। तो मंजलिस का सियासी सफर म्युनिसिपल इलेक्शन से शुरू हुआ। 1960 का पहला म्युनिसिपल इलेक्शन मंजलिस लड़ी। सलाहुद्दीन ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह रुकने बल्दिया बने। उस वक्त मंजलिस के 17 अराकीन बल्दिया कामयाब हुए, जिसमें से 4 या 5 हमारे दलित भाई थे। तो म्युनिसिपल इलेक्शन ही एक सियासी जमात के लिए बहुत अहम होता है। छोटा अगर बड़ा काम करना है तो सबसे पहले छोटा काम करना पड़ता है। और मुझे यकीन है कि ये छोटा काम आप नहीं कर रहे। 10 तारीख को आप जब अपने घर से पूरे इत्मीनान के साथ निकलकर अपना एक वोट मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में डालेंगे। ये इलेक्शन छोटा दिख रहा है YSRCP को, मगर मैं ये देख रहा हूं कि आंध्र प्रदेश में हम एक तारीख रकम करेंगे। यहां से हमारे सियासी सफर का आगाज होगा इंशाअल्लाह। अब दूसरा उनका सवाल कि यहां का माहौल अच्छा है, खराब क्यों करना। मैं उन लोगों को बताना चाह रहा हूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिहार में 65 इलेक्शन के रैलीज किया। कितने किया? 65 पब्लिक मीटिंग्स को मैं एड्रेस किया बिहार में। माहौल खराब नहीं हुआ। माहौल क्या हुआ मालूम? माहौल मंजलिस के मुवाफिक हो गया। तो इसलिए इन्हों मेरे को ये बोल रहे थे माहौल अच्छा है, खराब मत करो। अरे अगर माहौल अच्छा है इसलिए अच्छा है क्योंकि हिंदूपुर की आवाम ने फैसला कर लिया कि अब की बार 10 तारीख को हर घर का एक वोटर पूरे हिंदूपुर में खाली पतन को चुनाएगा। पतन को तो इनका ये प्रॉब्लम है, आप क्यों आते? आप बड़े आदमी हैं। अरे मैं कभी बड़ा आदमी नहीं बनूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं छोटा आदमी हूं और छोटा ही रहूंगा। हां इंशाअल्लाह ताला जब हिंदूपुर से मंजलिस के 9 अराकीन बल्दिया कामयाब होंगे तो मेरी ख्वाहिश और मेरी दुआ है कि ये हिंदूपुर में बड़ा आदमी बनकर हिंदूपुर की आवाम की खिदमत करे, हिंदूपुर की आवाम के मसाइल को हल करे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं फिर से आपसे अपील कर रहा हूं कि हिंदूपुर में हमको अपनी एक लीडरशिप को बनाना है। और लीडरशिप क्या है? लीडरशिप आसमान से नहीं आने वाली है, जमीन से निकल कर नहीं आने वाली है। लीडरशिप को बनाना, क़यादत को बनाना वो हमारा और आपका काम है। लोग बोलेंगे, टीडीपी वाले बोलेंगे, YSRCP वाले बोलेंगे, बीजेपी के लोग बोलेंगे, अरे हिंदूपुर में खाली 9 को खड़ा किए थे और यहां पर कितने 33 है, 38 है। 38 में खाली 9 को खड़ा किए। अगर हम कोई बोलेंगे, बोल रहे अभी से, अरे क्या होता है 9 को खड़ा किए, 38 में 9 को क्या फायदा इनको वोट देके, ये बोल रहे ना। तो उनका जवाब आप क्या बोलेंगे? उनका जवाब आप ये बोलेंगे, अगर 38 में 9 खड़ा करे तो तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा? अगर 38 में 9 को खड़ा करे तो तुम्हारी रातों की नींद हराम क्यों हो रही? अगर 38 में 9 को खड़ा करे तो मौलाना के घर पर पुलिस ने छापा क्यों मारा? अगर 38 में 9 खड़ा करे तो परमिशन आज क्यों दिए, कल देना था। अरे 9 खड़ा करे तो इन्हों परेशान, इनको बार बार पेट में दर्द हो रहा, इनके सर में दर्द हो रहा। अब इनको फिक्र लाहक हो गई, अब क्या होगा। अब ये जो कहते हैं ना 38 में 9 क्या करेंगे, मेरे भाई ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है।
सदकाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहले दिल की दुआएं हैं कि पूरे भारत की पार्लियामेंट में कितने एमपी है? 542। कितने हैं? जोर से बोलो। उसमें से 2 आपके हैं ना? ये 2 540 पे भारी पड़ जाते अल्हम्दुलिल्लाह। तो 9 के 9 जीतेंगे तो बाकी सब पे भारी पड़ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो याद रखो, गरीबों की खिदमत के लिए, मजलूमों के इंसाफ के लिए, जालिमों के जुल्म को रोकने के लिए, फिरका परस्त ताकतों के बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को शिकस्त देने के लिए तादाद काम में नहीं आती। क्या काम में आता? हिम्मत, हौसला और अल्लाह की जात का तवक्कुल काम में आता है। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप 10 तारीख के दिन बेखौफ होकर, बेझिझक होकर अपने घर से निकलकर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। मैं जानता हूं कि इंदुपुर की आवाम में, चाहे हमारी मां और बहनें हो, हमारे भाई और बहन हो, हमारे बुजुर्ग हो, आप तमाम इस बात को तय कर चुके हैं कि अब की बार यहां पर मजलिस को कामयाब करेंगे। और मैं उन लोगों से अपील कर रहा हूं जो अभी सोच रहे क्या करना। दिल में तो पैदा हो गया मोहब्बत, मगर वोट डालना नहीं डालना। मैं उनसे कह रहा हूं, जब प्यार किया तो डरना क्या? जब प्यार किया तो डरना क्या? आज पहली मर्तबा, एक मर्तबा आप 10 तारीख के दिन, 10 तारीख के दिन आप अपने, आपका दिल क्या बोलता है उस पर फैसला करो। एक बार अपनी दिल की बात को सुन लो। दिमाग से पूछेंगे तो दिमाग, वो YSRCP वाले बोलेंगे हमारा 3 साल पावर है। दिमाग से पूछेंगे तो दिमाग बोलेगा 3 रूलिंग पार्टी है। दिमाग से पूछेंगे तो बोलेंगे चंद्रडू भी है। मगर दिल से पूछेंगे, जब दिल से पूछेंगे तो दिल बोलेगा ना रूलिंग पार्टी, ना चंद्रडू, ना बीजेपी, अब के बाद ओनली मजलिस, ओनली मजलिस, ओनली मजलिस इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और ये YSRCP के लोग, मैं उनको बताना चाह रहा हूं, ये रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी है। क्या रूलिंग पार्टी है जी? अरे तुम रूलिंग पार्टी हो तो क्या तुम खुदा बन गए? अरे रूल तो हमेशा अल्लाह का और अल्लाह का ही रहेगा इंशाअल्लाह। गॉड इज सुप्रीम, अल्लाह इज सुप्रीम। अल्लाह जमीन और आसमान का बनाने वाला है। आपकी रूलिंग उसके सामने नहीं चलती। मंजर भोपाली ने अच्छा कहा था, ताकतें तुम्हारी है तो खुदा हमारा है। ताकतें तुम्हारी है तो खुदा हमारा है। अपने अक्स पर क्या कहा था? अपने अक्स पर इतना इतना 12 आईना हमारा है। ताकत ताकत, अरे क्या कर लेते? एनटी रामाराव के पास भी ताकत थी, हारे नहीं हारे इलेक्शन। नायडू भी बोलते थे मैं रूलिंग पार्टी हूं, रूलिंग पार्टी हूं, ऐसा ऐसा करके चले गए। पावर किसी के पास नहीं रहता, याद रखो। पावर किसी के पास नहीं रहता। पावर इज नॉट इटर्नल। अगर कोई इख्तिदार के नशे में डूब कर बोलेगा मैं आज पावर में हूं, मैं ऐसा करूंगा, कर लो, कल तुम्हारे हाथ से पावर चला जाएगा तो क्या करोगे तुम? क्या करोगे तुम? जब तुम्हारे घर पे धावा पड़ेगा, जब तुम्हारे घर में जाके, मौलाना घर में जाके वो
वो पलंग के नीचे क्या है इसमें? अगर मैं रहता तो पुलिस को बोलता कमरे में क्यों जाता, बैतुल खला में जाके देख, टॉयलेट में जा, लोटा लेके जा। तारत करना नहीं आता तो मैं सिखाता हूं तेरे को तारत क्या होती। आज आप रेड करा रहे, कल इंशाअल्लाह ताला कल आपके पास से पावर चला जाएगा। जब आप क्या रोएंगे बैठ के? ये इस तरह नहीं काम करना चाहिए। अब आप आ जाइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 10 तारीख को मंजलिस को वोट देना इसलिए भी जरूरी है कि बीजेपी की तरफ से पूरे मुल्क में दोबारा CAA NPR NRC शुरू होने वाला है। हिंदू अखबार की रिपोर्ट है, हिंदू अखबार के रिपोर्टर की रिपोर्ट है कि अनकरीब में मुल्क में बीजेपी CAA NPR NRC शुरू करेगी। आप पार्लियामेंट तो देखते ना, पार्लियामेंट में कौन थे जिसने मोदी की हुकूमत के सामने, मोदी के 300 MPs के सामने अगर किसी ने CAA एक्ट को ये कहकर पार दिया है कि संविधान के खिलाफ है, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। क्या करे YSRCP वाले, क्या करे कांग्रेस पार्टी वाले, क्या करे TDP वाले? कुछ नहीं। ऐसा न करो आप। प्राइम मिनिस्टर को बोल रहे, प्राइम मिनिस्टर गारू डोंट डू इट। हम क्या बोले? ये ले तेरा फाड़ के ले। और मैं आपको बता रहा हूं, आंध्र प्रदेश के असेंबली में YSRCP ने एक रेजोल्यूशन पास किया और क्या कहा उन्होंने कि 2010 का NPR और NRC का क्वेश्चनेयर होना चाहिए। मैं YSRCP के जिम्मेदारों को बता रहा हूं, मेरे कान में फूल नहीं है, मैं कोंचम पढ़ा लिखा हूं। मैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। NPR NRC का जो क्वेश्चनेयर होता है वो स्टेट गवर्नमेंट तय नहीं करती, वो मोदी दिल्ली में तय करेगा, वो दिल्ली में मोदी तय करेंगे। इसीलिए हम YSRCP के और यहां के चीफ मिनिस्टर से ये डिमांड करते हैं कि आप एक कैटेगोरिकल एश्योरेंस दे दो कि आंध्र प्रदेश में NPR NRC एक्सरसाइज नहीं होगा। नहीं होगा। आपको नहीं चाहिए ना? आपको नहीं चाहिए ना? तो मेरे साथ जोर से कहो कि नो NPR नो NRC। जोर से कहो नो NPR नो NRC। अब हम उम्मीद करते हैं YSRCP वाले सुन रहे होंगे। मेरे को बताया गया कि कहीं छुप के घर में बैठ के सुन रहे मेरी तकरीर को। सुनो, कान का मैल साफ हो जाएगा, दिल के जाले, दिमाग के जाले साफ हो जाएंगे, तुम में भी कोई हिम्मत पैदा हो जाएगी। ये बात मैं आपको बताने के लिए कहना चाह रहा था। लोग बोलते मजलिस क्या करी? मजलिस के 7 MLA तेलंगाना में थे। हम तेलंगाना के असेंबली में रेजोल्यूशन पास करके बोले कि तेलंगाना में नो NPR नो NRC होगा ही नहीं इंशाअल्लाह ताला। यहां पर YSRCP वाले होशियारी करके बोले 2010 NPR NRC इज ऑल राइट। मेरे भाई, आपके अख्तियार में नहीं है वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी डिसाइड करेंगे कौन सा क्वेश्चनेयर होना, कौन सा क्वेश्चनेयर बनाएंगे, और होगा तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट बोल देगी कि नो NPR नो NRC, किस्सा खत्म। मगर बोलेंगे नहीं मालूम मेरे को, बोलते हैं या नहीं बोलते नहीं मालूम, मगर हम तो बोल दिए। इसलिए हिंदूपुर में जब 10 तारीख